वह तुम्हारा दिल तोड़कर चली गई जैसे तुम कुछ ना हो। वो तुम्हारा दिल तोड़कर ऐसे गई जैसे तुमसे कुछ मतलब ही ना हो। तुम्हें उस पर शक हो गया, शायद वह गायब हो गई या किसी और के साथ हो गई, या तुम्हें बस एक ऑप्शन की तरह ट्रीट किया। लेकिन अब वह वापस आ गई, पुराना रिश्ता जोड़ने की कोशिश कर रही है। लेकिन क्या चीज उसे वापस लाती है? जब वह तुम्हें चोट पहुंचाकर चली गई थी। और सबसे जरूरी, तुम्हें कैसे रिएक्ट करना चाहिए। अगर सही से ना संभालो तो वही पुराना जाल में फंस जाओगे, लेकिन अगर सही खेलो तो सब उलट पुलट हो जाएगा। तो चलो इसे समझते हैं। शुरू में समझ नहीं आता। अगर उसे तुमसे प्यार था तो क्यों चली गई? क्यों तुम्हें चोट पहुंचाई? क्यों एक तरफ धकेला या परवाह न करने का दिखावा किया? सच ये है, औरतें हमेशा आकर्षण या दिलचस्पी खत्म होने से नहीं जाती। कभी कभी वो खुद के अंदर की उलझन से जाती है, कुछ ऐसा जो उन्हें लगता है कि दूर जाना चाहिए, भले ही पूरी तरह ना चाहे। औरतें दूर क्यों जाती हैं? औरतें दूर जाने का सबसे बड़ा कारण जज्बाती भारीपन होता है। मर्द जज्बातों को अलग अलग रख सकते हैं, लेकिन औरतें लहरों में महसूस करती हैं। अगर रिश्ता बहुत तीव्र लगने लगे, अगर उसे अपने एहसासों पर यकीन ना हो या रिश्ते की दिशा पर उलझन हो, तो पहला रिएक्शन दूर जाना हो सकता है। हमेशा इसका मतलब यह नहीं कि वह तुमसे तंग आ गई, बस उसके एहसासों को प्रोसेस करने में मुश्किल हो रही है और दूरी से कंट्रोल महसूस होता है। और फिर बेहतर ऑप्शन का भ्रम। आजकल औरतें चारों तरफ से प्रभाव में रहती हैं। सोशल मीडिया में दूसरे मर्दों का ध्यान और सोच कि कुछ बेहतर मिल सकता है। अगर उसे लगे कि वह बेहतर पा सकती है या तुम्हारे साथ रहकर कुछ मिस कर रही है, तो वह चली जाएगी। ना इसीलिए कि एहसास खत्म हो गए, बल्कि इसीलिए कि नई उत्तेजना का पीछा कर रही होती है। रिश्ते में ताकत का बदलाव भी बड़ा कारण। अगर कभी उसे लगा कि पूरा कंट्रोल उसके पास है, मतलब वह चाहे तो तुम्हें आसानी से पाले, तो ऐसे में तुम्हारी इज्जत कम हो जाती है। जिस पल औरत को लगे कि उसका मर्द पर पूरा ताकत है, तो आकर्षण कम हो जाता है। औरतें चुनौती चाहती हैं। वे ऐसे मर्द चाहती हैं जिनकी वह कीमत समझें, इज्जत करें और उसके साथ लकी फील करें। अगर तुम बहुत अनुमानित, उपलब्ध या उसकी तारीफ पर निर्भर हो गए हो, तो शायद उसकी दिलचस्पी कम हो गई हो, भले ही कहीं ना कहीं परवाह रही हो। लेकिन मजेदार बात यह है कि कई बार औरतें इसलिए जाती हैं क्योंकि वह देखना चाहती हैं कि क्या होता है। वे तुम्हारा रिएक्शन देखना चाहती हैं। क्या तुम पीछा करोगे? क्या वापस लाने की भीख मांगोगे? क्या बिना तुम्हारे नहीं जी सकोगे? अगर हां, तो उनका फैसला सही था। लेकिन अगर उल्टा करो, शांत रहो, बेफिक्र रहो, असर ना होने दो, तो उनका दिमाग हिलने लगता है। वे सोचने लगती हैं कि उसने क्या गलती की। औरतें हमेशा एहसास खत्म होने से नहीं जाती। वे जज्बाती कंट्रास्ट बनाने जाती हैं, टेस्ट करने के लिए कि वह कितना चाहती हैं। और यही वजह है कि कई वापस आती हैं। लेकिन क्या ट्रिगर करता है ये वापसी? उसके दिमाग में क्या होता है जो फैसला उलट देता है? ये बताते हैं अगले हिस्से में। वह वापस क्यों आती है? शुरू में उसे अपने फैसले पर पूरा भरोसा था। शायद खुद को कन्विंस कर लिया कि तुम्हारी जरूरत नहीं। लेकिन वक्त के साथ कुछ होता है जो वह उम्मीद नहीं की थी। वही कारण जो उसे जाने पर मजबूर किया, अब उसके खिलाफ काम करने लगता है और अचानक वह तुम्हारी तरफ खींचने लगती है। औरत को वापस लाने वाला सबसे मजबूत ट्रिगर हमेशा के लिए खोने का डर। जब चली गई तो सोचती थी कि तुम इंतजार करोगे, सोचती थी कि मन बदले तो कहीं भी वापस आ सकती है और तुम खुले दिल से उसे स्वीकार कर लोगे। लेकिन हकीकत सामने आती है। उसे लगता है कि तुम पीछा नहीं कर रहे, भीख नहीं मांग रहे, इंतजार नहीं कर रहे। यह उसके दिमाग में घबराहट पैदा करता है क्योंकि उसका कंट्रोल टूट जाता है। जिस पल औरत को लगे कि मर्द पर ताकत खत्म, वह आपको वापस चाहने लगती है। और फिर नॉस्टैल्जिया का असर, वक्त अजीब तरीके से बुरी यादें भुलाकर अच्छी यादें याद दिलाता है। जब चली गई तो गलतियों पर फोकस करती थी, झगड़े, बोरियत, शक। लेकिन वक्त गुजरेगा तो अच्छे पल याद आने लगेंगे। तुम्हारा दिया एहसास, मजे के पल, जज्बाती ऊंचाइयां। और क्योंकि तुम अब नहीं हो, वो कंट्रास्ट महसूस करती है। समझती है कि तुम्हारे बिना जिंदगी पूरी नहीं। सच यह है, औरतें सोचकर जाती हैं कि बेहतर मिल जाएगा, लेकिन ज्यादातर ऐसा नहीं होता। वे दूसरे मर्दों का ध्यान पाती हैं, डेट पर जाती हैं, लेकिन जल्दी समझती हैं कि कुछ कमी है। नए लोग वैसा ट्रीटमेंट ना दें, ना जज्बाती चुनौती दें। गहराई, एनर्जी या केमिस्ट्री की कमी, और तुलना जितनी ज्यादा उतना मिस करना। लेकिन सबसे ताकतवर ट्रिगर है तुम्हारी चुप्पी। अगर तुम पूरी तरह गायब हो जाओ, कोई मैसेज नहीं, चेक इन नहीं, जज्बाती रिएक्शन नहीं, तो वह रहस्य बन जाता है। और रहस्य आकर्षण का सबसे मजबूत हथियार होता है।
जब औरत तुम्हें समझ ना पाए तो वो जुनूनी हो जाती है। वे सोचती हैं, वो क्यों संपर्क नहीं कर रहा? क्या आगे बढ़ गया? क्या अब उसे परवाह ही नहीं? जितने ज्यादा अनसुलझे सवाल उतनी ज्यादा आपके बारे में जानना चाहेगी। एक पॉइंट पर यह ट्रिगर मिलकर उसे वापस खींच लाते हैं, लेकिन यही ज्यादातर मर्द फेल हो जाते हैं। वे वापसी को साइन मान लेते हैं कि सब नॉर्मल हो गया और वही गलतियां दोहराते हैं जिनसे वह चली गई। अगर कंट्रोल वापस लेना है तो सही तरीका जानना जरूरी है। वह वापस आने पर सबसे बड़ी गलतियां ये है, जिस पल वह संपर्क करें। ज्यादातर मर्द वही क्रिटिकल गलतियां करते हैं जो तुरंत ताकत वापस उसके पास डाल देती हैं। वे सोचते हैं कि वापसी मतलब सब ठीक हो गया, वह गलती समझ गई और सब पहले जैसा हो गया, लेकिन ऐसा नहीं है। अगर सही से ना संभालो तो वह फिर चली जाएगी, लेकिन इस बार और यकीन के साथ। सबसे बड़ी गलती बहुत आसानी से माफ करना। संपर्क होते ही तुरंत जवाब देना, जैसे कुछ हुआ ही ना हो। उन्हें ध्यान तारीफ गर्मी से नहलाते हैं, सोचते हैं कि यह उन्हें बांध लेगा, लेकिन यह कंफर्म करता है कि वे इंतजार कर रहे थे। उन्हें लगता है कि वे चली जाएं, इग्नोर करें, बेइज्जती करें और मन बदले तो वह आसानी से वापस आ जाएंगी। नतीजा, वह मर्द अपनी इज्जत खो देते हैं। शायद थोड़ा रहेंगी खुद को तसल्ली देने को, लेकिन एक बार वैलिडेशन मिल जाए तो फिर से वह गायब। फिर जवाब मांगना गलती क्यों की? क्या सोच रही थी? किसी और से मिल रही थी? वे उसके कारणों को तोड़ने की कोशिश करते हैं, वापसी को जायज ठहराने को, लेकिन यह उन्हें डिफेंसिव बना देता है और दूर धकेलता है। सच यह है, उसके कारण मायने नहीं रखते। शायद उसे खुद ना पता हो कि कारण क्या है, मायने रखता है। वर्तमान में तुम्हारा रिएक्शन अगर बहुत जज्बाती हो, क्लोजर की तलब, तो कमजोरी लगती है और आकर्षण तुरंत मर जाता है। इनसिक्योरिटी दिखाना। कुछ मर्द सजा देने को कोल्ड और दूर बनते हैं, लेकिन यह साफ रिएक्टिव तरीके से करते हैं। मैसेज इग्नोर करना, पैसिव एग्रेसिव होना, जलन दिलाना, यह इनसिक्योरिटी से आता है और औरतें इसे तुरंत पकड़ लेती हैं। सच्ची ताकत परवाह ना करने से नहीं, बल्कि अपनी कीमत जानने से आती है। सही तरीका। अगर वापसी सही संभालनी है तो वह करो जिसमें ज्यादातर मर्द फेल हो जाते हैं। कंट्रोल में रहो, उसे महसूस होने दो कि तुम्हारी जिंदगी में वापस आना आसान नहीं है। यही बताते हैं अगले हिस्से में। वापसी सही से संभालने का तरीका। वह वापस आने पर तुम्हारा रिएक्शन सब तय करता है। सही संभालो तो ताकत मिलेगी, इज्जत बनी रहेगी और शायद आकर्षण लौट आए, लेकिन गलत संभालो तो फिर चली जाएगी या सिर्फ अपनी सुविधा के लिए रुकेगी। तो सही रिस्पांस क्या होता है? पहला, जल्दबाजी में मत जुड़ना। संपर्क होते ही तुरंत जवाब देने का मन करेगा, लेकिन कमजोर मर्द ऐसा करते हैं। इसके बजाय वक्त लो बच्चों। जैसा खेल नहीं, सजा नहीं, बल्कि नई सोच का नेचुरल रिफ्लेक्शन। उसकी गायबगी में तुमने ऐसी जिंदगी बनाई जो उसके इर्द गिर्द ना घूमे। उसे वह हकीकत महसूस होने दो। देर से जवाब नेचुरल होना चाहिए, जो दिखाए कि तुम इंतजार में नहीं हो। जवाब दो, लेकिन जज्बात कंट्रोल में रखो। कोई गुस्सा, कोई उत्साह, कोई उतावलापन नहीं, बस न्यूट्रल भरोसा। वो कुछ जज्बात की उम्मीद करती है, दुश्मनी या गर्मी, लेकिन शांति उदासीनता उसे हिला देती है। उसे सोचने पर मजबूर करती है कि क्या अभी भी तुम्हारी दुनिया में जगह है और यही चाहिए। तुम्हारा जवाब विनम्र, लेकिन दूर कोई गहरी बातें नहीं, पुरानी यादें नहीं, वापसी की तारीफ नहीं, बस मौजूदगी मान लो। रेड कारपेट मत बिछाओ, रिश्ते का डायनेमिक बदलो। जब औरत चली जाती है और फिर लौटती है तो सोचती है कि कंट्रोल उसके पास है। वो सोचती है कि तुम खुश होगे, कृतज्ञ होगे या कम से कम साबित करने को उतावले होंगे, लेकिन उल्टा करो, उसे साबित करने दो कि वह तुम्हारी कीमत के लायक है। कैसे वापसी पर हल्के सवाल सब नॉर्मल मानने के बजाय कह सकते हो, तुम्हारा मैसेज सोचा ना था, क्या बात है। यह उसे सफाई देने की जगह पर डाल देता है। इंडिपेंडेंस बनाए रखो। अगर उसे लगे कि वह आसानी से वापस आ सकती है तो कई वैल्यू नहीं समझेगी। औरतें ऑप्शन वाले मर्दों की इज्जत करती हैं जो आगे बढ़ते हैं, पुरानी बातों में अटके नहीं। तो जब लौटे तो तुम्हारी जिंदगी भरी हुई दिखे, नए गोल, नई आदतें, शायद नए लोग। अगर पूछे कि क्या कर रहे हो तो उसकी गायबगी पर मत बोलो, बस ग्रोथ दिखाओ। यह उसे एहसास दिलाता है कि उसकी गायबगी ने तुम्हारी दुनिया को रोक नहीं दिया। सीमाएं लगाव वापस आने से पुरानी जगह पर नहीं लौट सकती। अगर चोट पहुंचाई तो भरोसा वापस पाना आसान नहीं। कोल्ड ना बनो, लेकिन सख्त रहो। अगर मैनिपुलेट करे, सब्र टेस्ट करे या अस्पष्ट रहे तो बर्दाश्त मत करो।
कह सकते हो पुरानी बातें, दोहराने का मन नहीं। अगर वापस आ रही हो तो साफ बताओ क्या चाहती हो। यह उसे इरादा साफ करने पर मजबूर करता है। ज्यादातर मर्द जज्बाती रिएक्ट करते हैं, वापसी पर उत्साहित या कड़वे हो जाते हैं। दोनों कमजोरी दिखाते हैं। सही तरीका शांत रहना, कीमत बनाए रखना और उसे खुद साबित करने देना है। अब आपको उसे वापस लेना चाहिए या नहीं। अब सवाल क्या सच में वापस लेना चाहिए। ज्यादातर मर्द वापसी को नॉर्मल मान लेते हैं, लेकिन कुछ हल नहीं हुआ। वापस आने का मतलब इज्जत, चाहत या पछतावा नहीं। कभी कभी अकेलापन, रिबाउंड, फेल या चेक करने आती है कि तुम अभी भी ऑप्शन हो या नहीं। तुम्हारा फैसला लॉजिक से होना चाहिए, जज्बात से नहीं। पहले समझो क्यों चली गई। अगर बोरियत, उत्तेजना या बेहतर सोच कर गई तो सावधान रहो, ऐसी फिर करेगी। लेकिन अगर अपरिपक्वता, कमिटमेंट का डर या बाहर का दबाव था और वह बदली हुई लगे तो नींव बन सकती है। फिर उसके काम देखो, शब्द नहीं। वापसी पर वही कहेगी जो सुनना चाहते हो, जैसे मिस किया, गलती समझी, कीमत समझी। लेकिन शब्द बिना सबूत के कुछ नहीं है। काम देखो, मेहनत कर रही है या पुराने जैसा उम्मीद, कंसिस्टेंट है या कंफर्टेबल होते ही गायब। ये वक्त बताएगा। फिर सोचो कि उसके साथ कैसा लगता है। अगर तनाव, इनसिक्योरिटी या फिर जाने का डर, तो वह आपके लायक नहीं। जो आपकी कीमत समझे वह स्थिरता लाएगी, ना जज्बाती। अराजकता, हमेशा के लिए चले जाना, कभी कभी सबसे ताकतवर चाल होता है। वापस आने पर ठुकरा देना, यह बदला या अहंकार नहीं, इज्जत की बात है। अगर वह स्वार्थी कारण से लौटी ना कि सच्चे पछतावे से, तो एंटरटेन मत करो। जब औरत समझे कि तुम बैकअप नहीं, मापदंड वाले मर्द हो जो बेइज्जती सहते नहीं, तो इज्जत बढ़ेगी, भले ही नफरत करे। आखिर में फैसला एक बात पर, क्या वह तुम्हारी जिंदगी में कोई वैल्यू जोड़ती है या घटाती है। अगर शांति, कंसिस्टेंसी, मेहनत लाती है तो दूसरा मौका दो। अगर उलझन, मिश्रित संकेत, अनिश्चितता, तो वक्त बर्बाद मत करो। ज्यादातर मर्द वापसी पर अपना भविष्य उसके हवाले कर देते हैं। सच्चे मर्द लॉजिक, इज्जत और अपनी जिंदगी से फैसला करते हैं। तो अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो या यह आपके जीवन में किसी भी तरह से मूल्य जोड़ता हो तो वीडियो को एक लाइक जरूर करें और एक प्यारा सा कमेंट करें। साथ ही चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।